दोस्तों, आज आप जिन शब्दों के शुद्ध उच्चारण, अर्थ और बहुवचन जानेंगे वो हैं तकरीर, तकलीफ़, तक़वीम, तक़दीर, इमाम, दवा, बहर, सुबह, वजह, सैफ़, हक़, ऐब, फ़तह, क़ब्र और हद। आज मैं आपको इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण बताऊंगा और जैसा कि मैंने पहले कहा, इनके बहुवचन यानी कि प्लूरल यानी कि इनकी जमा और इन शब्दों से जुड़ी दूसरी बातें आप जान सकेंगे। मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है अल्फाज आवाज़ अंदाज। आज का पहला शब्द है तकरीर। इसको तकरीर न कहें, यह है तकरीर। तक उर्दू में काफ हर्फ इस्तेमाल होता है, हिंदी में क के नीचे नुक्ता लगता है। तकरीर, तकरीर का मतलब है भाषण और इसका बहुवचन तकारीर। तकारीर नहीं, तकारीर। और इसके बाद तकलीफ़। अब देखिए, यहाँ हिंदी में क के नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे आप, लेकिन फ के नीचे लगाएंगे। तकलीफ़, तकलीफ़ यानी कि कष्ट, परेशानी। और इसका बहुवचन यानी कि इसकी जमा तकालीफ़, तकालीफ़। फिर तक़वीम, यहाँ क के नीचे नुक्ता लगेगा हिंदी में। तक़वीम, तक़वीम, तक़वीम का मतलब होता है कैलेंडर, जंत्री, पंचांग। इसका एक और अर्थ है और वो है सीधा करना। तक़वीम और इसका प्लूरल तक़ावीम। फिर तक़दीर, इसको तक़दीर न कहें, यह है तक़दीर। तक़दीर यानी क के नीचे हिंदी में नुक्ता लगेगा और उर्दू में काफ अक्षर का इस्तेमाल है। तक़दीर, इसका बहुवचन है तक़ादीर। तक़दीर का अर्थ है भाग्य, किस्मत, मुक़द्दर। अब देखिए, मैंने बोला तक़दीर, किस्मत, मुक़द्दर। इन तीनों में भी हिंदी में ख के नीचे नुक्ता लगेगा और उर्दू में काफ हर्फ का इस्तेमाल होगा। तक़दीर, मुक़द्दर, किस्मत, हिंदी में भाग्य। और इसका बहुवचन बता दिया तक़ादीर। इसके बाद इमाम। इमाम का एक अर्थ तो आप जानते हैं, यानी कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं वो इमाम साहब, इमाम। लेकिन इमाम के और भी अर्थ हैं, जैसे कि अगुवाई करने वाला यानी कि लीड करने वाला यानी कि नेता, पेशवा। लेकिन इसका आम अर्थ वही प्रचलित है, यानी कि नमाज पढ़ाने वाला व्यक्ति, इमाम। इसके बाद दवा। दवा का मतलब होता है औषधि यानी कि मेडिसिन। इसका बहुवचन अदविया, अदविया। इसके बाद बहर। इसको आम तौर पर बहर कहा जाता है, बहर। लेकिन इसको लिखने का सही तरीका यही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी कि ब आधा ह और पूरा र, बहर या बहर कह लीजिए। इसका बहुवचन बुहूर। अच्छा, बहर का अर्थ क्या है? बहर का एक अर्थ तो समुंदर है, यानी कि समुद्र, यानी कि ओशन, सागर। लेकिन इसका एक और अर्थ है और वो है छंद, शेर का वज़न। शायरी में बहर शब्द का इस्तेमाल होता है। जिन लोगों को शायरी का शौक़ है वो समझ गए होंगे। इसके अलावा सुबह, इसको हम लोग सुबह कहते हैं, सुबह। कुछ लोग तो कहते हैं सुबह हो गई, सुबह, सुबह। लेकिन वो ना सुबह है ना सुबह है, ये तो सुबह है, सुबह यानी कि ब आधा है हिंदी में, सुबह। और इसका बहुवचन सुबूह। अर्थ तो आप जानते हैं, मॉर्निंग। इसके बाद वजह। इसको हम लोग वजह कहते हैं, वजह या वजह। क्या वजह थी, क्या कारण था, क्या रीज़न था, वजह। लेकिन सही तरीका यही है, वजह, आधा ज। और इसका प्लूरल वजूह। फिर सैफ़। नाम होता है वैसे तो सैफ़, लेकिन इसका अर्थ है तलवार यानी कि सोड। इसके और भी पर्यायवाची मैं बताता रहता हूँ अक्सर, जैसे कि शमशीर या शमशेर और खड्ग। सैफ़, इसका बहुवचन सुयूफ़, सुयूफ़। फिर हक़। इसको कई लोग हक़ कहते हैं, हक़, हक़ नहीं। हिंदी में तो क के नीचे नुक्ता लगाना पड़ेगा। हक़, हक़ के कई अर्थ हैं, जैसे कि अधिकार यानी कि राइट्स। वैसे ईश्वर यानी कि अल्लाह यानी कि खुदा यानी कि भगवान, गॉड, कुछ भी कह लीजिए, उसके लिए भी हक़ शब्द का इस्तेमाल होता है। हक़ का एक अर्थ है सत्य यानी कि सच्चाई, हक़। और इसका बहुवचन यानी कि इसकी जमा यानी कि इसका प्लूरल हुकूक़। हुकूक नहीं, उर्दू वाले भी हुकूक बोलते हुए पाए जाते हैं आजकल। हुकूक नहीं, हुकूक। यार बोलना सीखो ना, काफ क्यों नहीं सीखते बोलना? काफ, छोटा काफ बड़ा काफ कुछ नहीं होता है। हुकूक, हक़, हुकूक। इसके बाद ऐब। ऐब का मतलब है दोष यानी कि बुराई यानी कि कमी। ऐब कहते हैं ना कि उसमें कोई ऐब नहीं है, एकदम पाक साफ़ है, एकदम सही है, एकदम अच्छा है, बेऐब। वैसे तो बेऐब खुदा की ज़ात है, ऐसा हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और है भी सही। लेकिन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि ऐब का बहुवचन क्या है, उयूब। इसके बाद फ़तह। इसको फ़तह कहा जाता है या फ़तह कहा जाता है, फ़तह।
कई लोग फतेह कहते हैं, फतेह, तो फतेह ना कहें, फ़तह है ये, फ़तह। फ़तह भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन चल वही रहा है, फ़तह या फ़तह, लेकिन ये फ़तह है, फ़तह यानी कि आधा त हिंदी में, और फ के नीचे नुक्ता, और इसका बहुवचन फुतूह, फुतूह। फिर क़ब्र, इसको आमतौर पर लोग क़ब्र कहते हैं या कब्र कहते हैं, कब्र कहते हैं। ये ना कब्र है, ना कब्र है, ना क़ब्र है, ये है क़ब्र, क़ब्र, क के नीचे नुक्ता हिंदी में और आधा ब और पूरा र, क़ब्र। इसका बहुवचन क़ुबूर, कुबूर नहीं, क़ुबूर, क़ुबूर, क़ब्र, क़ुबूर। इसका अर्थ बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ग्रेव अंग्रेज़ी में और समाधि कह सकते हैं आप हिंदी में। इसके बाद हद, हद का अर्थ है सीमा यानी कि लिमिट, और इसका बहुवचन हुदूद, हद, हुदूद। तो आज भी आपको अनेक नए नए शब्द मालूम हो गए, कम से कम बहुवचन वाले शब्द तो आपको आज पता चले होंगे। इससे पहले आप कितने बहुवचन वाले शब्द इनमें से जानते थे, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद अगले वीडियो का कीजिएगा इंतज़ार, क्योंकि अगला वीडियो कल आएगा और उसमें भी आप जानेंगे और भी अधिक शब्द, उनके अर्थ, उनका उच्चारण और उनके बहुवचन। मैं हूँ, जानते हैं आप, बता चुका हूँ, मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।